ऐसा पर्सनली कोई इनके साथ वो नहीं है रैपो कि इनके लिए ही डिस्काउंट करना है। मेरा मोटिव भी यही है कि मुमरा और जितने भी गरीब तबके या मिडिल क्लास के लोग हैं उन सबको ले करके एक इकोनॉमिक रेट में हम रेट में दे पाए ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बाहर आप निकलोगे तो 1 से 1.5 लाख का ऑपरेशन है, लेकिन हम यही ऑपरेशन तकरीबन 50,000 के अंदर में करके देते हैं। देखिए कि मेरा पूरा ब्रेन खुला हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक 25 टाँके थे, पीछे टाँके थे, बीच में थे। 7:30 बजे से 12:30 बजे तक मेरा ऑपरेशन हुआ था। कोई डॉक्टर मुझे मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान आसार है। मैं जो है एक MDS सर्जन हूँ। चेहरे के रिलेट में मैं काम कर रहा हूँ। चेहरे पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, सर की हड्डी, नाक की हड्डी, मुंह की हड्डी, आँख की हड्डी, ये सारे ऑपरेशंस हम करते हैं। इसके अलावा हड्डियों के फ्रैक्चर्स के अलावा हम जो है कैंसर में भी काम कर रहे हैं, ओरल कैंसर के रिलेटेड। मेरी डिग्री जो है MDS में BDS पहले हुई है। BDS के अलावा डेंटल के अलावा जो है मैक्सिलोफेशियल एक्सीडेंट में हुआ है, और कैंसर में थी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से हुई है। तो ये सारी चीज़ों में मैं तीनों चीज़ में अवेलेबल हूँ। गरीब तबके का लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से बॉम्बे जाते हैं इलाज के लिए। टाटा हो गया या थाना हो गया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ये सब इलाज होता है। तो मुमरा वासियों के लिए ये इलाज आपके तरफ से कितने कॉस्टली होगा या मैक्सिमम चार्जेस में किया जाएगा ये सब ऑपरेशन? इसलिए हमने अब जैसे जैसे हमने ऑपरेशन शुरू किया तो ये सारी दिक्कतें हमें समझ में आने लगी कि रेट वाइज एक पेशेंट्स को बहुत दिक्कत है मुमरा के हिसाब से, पुअर इकोनॉमिक सोसाइटीज़ के लिए कैंसर जो प्रेवलेंस है। इस वजह से हमने 2-4 हॉस्पिटल से एफिलिएटेड किया। एक हो गया गौसफ हॉस्पिटल, एक हो गया मेडफोर्स हॉस्पिटल। ये सारे हॉस्पिटल्स में हम ऑपरेशन जो है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम ये ऑपरेशंस करके दें। ये ऑपरेशन तकरीबन जो है मुंह का एक 10-12 घंटे का होता है, जिसमें जो कैंसर का पार्ट है वो निकाला जाता है। निकालने के बाद अब वहाँ कुछ लगाना ज़रूरी है, तो हाथ पैर वगैरह का जो भी फ्री फ्लैप है, फ्री फ्लैप यानी कि दूर से ला के लगाए वो रिकन्स्ट्रक्शन टीम भी हमारी आती है और वो रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। सर, आपके साथ एक पेशेंट भी बैठा है बाजू में, इनका क्या इलाज किया गया? ये आज पेशेंट किस लिए है इधर आपके पास मौजूद हुआ? इनका नाम सऊद खान है। ये एक्सीडेंट से गिर गए थे। इनका जबड़ा जो है ये बाजू का टूटा था। 1 हफ्ता पहले तकरीबन हमने इनका ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में यहाँ की हड्डी बनाई गई है, प्लेट हमने यहाँ से यहाँ तक एक लगाई है, और जबड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके चेहरे को एक अच्छा नेचुरल शेप हमने अटेंड कर पाए। सर, हमने इनके पेरेंट्स से भी बात किया। इनके पेरेंट्स के जो जवाब है कि हमने कहीं डॉक्टर पे बात की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बात की, तो इसका जो रेट था जो इनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ये लोग। पर आपसे, आपके जरिए जो सब में इनका ऑपरेशन किया है, एक मैक्सिमम रेट में किया है, तो क्या वजह थी ऐसा इनके ऊपर डिस्काउंट लेने की? ऐसा पर्सनली कोई इनके साथ वो नहीं है रैपो कि इनके लिए ही डिस्काउंट करना है। मेरा मोटिव भी यही है कि मुमरा और जितने भी गरीब तबके या मिडिल क्लास के लोग हैं उन सबको ले करके एक इकोनॉमिक रेट में हम रेट में दे पाए ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बाहर आप निकलोगे तो 1 से 1.5 लाख का ऑपरेशन है, लेकिन हम यही ऑपरेशन तकरीबन 50,000 के अंदर में करके देते हैं। सर, ये डेंटिस्ट भी आप है आपका क्लिनिक में, तो किस तरह डेंटिस्ट के चार्जेस लिए जाते हैं? कि डेंटिस्ट चार्जेस मतलब महंगे चार्जेस? एक तो मुमरा में काफ़ी कम डॉक्टर हो गए जो डेंटिस्ट के स्पेशलिस्ट है जो डेंटिस्ट के लिए, तो क्या मुमरा वासियों को लिए क्या ये चार्जेस में रहेगा? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो OPD है, OPD फीस यानी कि एक चेकअप फीस 50 रुपये है। 50 रुपये यानी कि बहुत नॉमिनल फीस है। उसमें आप आइए, दिखाइए, दिखा करके आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करिए फिर क्या है, उसके हिसाब से हम रूट कैनाल्स कम और ज़्यादा करते हैं। सर, ये आखिरी सवाल, मुमरा वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके डेंटिस्ट है, आपकी जो यहाँ पे जो क्लिनिक है, यहाँ पे हमको तो लगता नहीं है किसी को जानकारी है कि यहाँ पे क्लिनिक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुमरा वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दांतों का सफाई रखिए, और दूसरी बात, अगर पान तंबाकू छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे हमारा और आपका सबका नुकसान ही नुकसान है। फिर भी अगर आप ये सब चीज़ों में फंस जाओ तो हमारा दवाखाना 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। हम डेंटिस्ट्री में जो है दांत का इलाज मुनासिब रेट्स में करके दे रहे हैं। उसके अलावा हम कैंसर की स्क्रीनिंग भी करते हैं। स्क्रीनिंग यानी कि आप आइए 50 रुपये में स्क्रीनिंग करके जाइए कि मुझे कोई छाला, अल्सर या कोई ज़ख्म जो नहीं भर रहा है 2-3 महीने से, वो दिखा करके जाइए, ताकि हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर पाएँ, या हम उसकी ये जस्ट छोटे से इसमें हम उसकी सर्जरी करके उसको निकाल के फेंक दें या डायग्नोसिस कर पाएँ।
अगर फिर भी आगे हो गया तो हम मिनिमल इकोनॉमिक रेट्स में मुमरा के अंदर ही आपको करके सक्सेसफुली कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर जीशान के साथ में काम करके और किस तरह का एक्सपीरियंस मिला आपको? सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मैं जब यहाँ आया था फ्रेशर्स तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास वर्क का, लेकिन मैं सर के पास 1-1.5 साल से हूँ और 1-1.5 साल में काफ़ी प्रोग्रेस किया है सर के साथ, डेंटिस्ट्री प्लस सर्जरी वगैरह, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सर के साथ बड़े से बड़ा ऑपरेशन कभी किया है आपने और कौन सा किया है ऑपरेशन? ऑपरेशन तो डेली होते रहते हैं छोटे मोटे, बड़े ऑपरेशंस में फ्रैक्चर वगैरह, एक्सीडेंट के केसेस, और उससे बड़े ऑपरेशंस में कैंसर वगैरह, टंग कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब। जिस टाइम सर नहीं रहते हैं उस समय ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास, तो आप उस पेशेंट को हैंडल कर पाओगे क्या? बिल्कुल सर, कई बार चले जाते हैं सर, मतलब वीक के लिए या फिर 10 डेज़ के लिए भी जा चुके हैं। मैं यहाँ पे भी हैंडल करता हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ में डॉक्टर गुलाम है, हम साथ में मैनेज कर सकते हैं हैंडल करके। तो इसका मतलब आपकी पूरी टीम है मुमरा वासियों के लिए 24 घंटा तैयार है, ऐसे कोई पेशेंट आता है? मेरी ओपन ब्रेन सर्जरी हुई थी, तब करीबन 5.5 घंटे का ऑपरेशन था। 1 महीने से मैं ये दांत के चक्कर में परेशान थी। एक्चुअली मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, इस वजह से कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो मेरी ननद जो है आयशा सुल्तान, उन्होंने डॉक्टर साहब को सजेस्ट किया कि उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। बोले ये ऐसे सर्जन है कि ये आपको सही कर देंगे भाभी। इसलिए हम लोग यहाँ आए, रमज़ान में आए थे, 2 बार आए। तो फिर डॉक्टर साहब बोले बाद में आओ, तो आज ही डॉक्टर साहब ने दांत निकाले। मैं बहुत डर रही थी, बीपी हाई हो रहा था कि मैं नहीं निकलवा पाऊँगी दांत, लेकिन माशाल्लाह पता ही नहीं चला कि कब दांत निकल गया। मुझे सबसे ज़्यादा डर था। हमें पता चला जैसे ये सर्जन है, पर यहाँ पर फीस ज़्यादा ली जाती है, तो क्या आप लोगों से भी यहाँ फीस ली गई है ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक बार आए थे तो 85 रुपये दे के डॉक्टर साहब ने वापस कर दिए। जब ज़रूरत है तब पैसा उठेगा। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, 2-2 लाख रुपए देते हैं। अगर यहाँ पर कम में होता है तो उसके लिए इंसान ऑप्शन उठाएगा, यहाँ फीस कम क्यों दी जाती है, तो ये फिर कोई मैटर नहीं है। जहाँ कम ली जाती है इंसान वहीं जाता है। गरीब इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं तो ठिकाना है ना। डॉक्टर साहब बहुत किफ़ायत से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं सुबह से आऊँ, लेकिन इतना अच्छा रखे इन्होंने, जैसे एक फैमिली को रखते हैं। पानी पूछना, यहाँ लेट जाओ, एसी में लेट जाओ, बहुत ध्यान दिए। मैं तो ये सजेशन दूंगी कि जिसको भी तकलीफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। मुझे देखे कि मेरा पूरा ब्रेन खुला हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक 25 टाँके थे, पीछे टाँके थे, बीच में थे। 7:30 बजे से 12:30 बजे तक मेरा ऑपरेशन हुआ था। कोई डॉक्टर मुझे हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने किए और आराम भी हुआ मुझे। उससे अब ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई तो डॉक्टर साहब बोले निकालो। माशाल्लाह निकाले तो पता भी नहीं चला कि दांत कब निकल गया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी और मेरे दांत भी लंबे थे, इस वजह से ये था मुझे कि कैसे निकलेंगे, लेकिन बराबर निकाले उन्होंने। अच्छा क्लिनिक है। मैं तो यही बोलूँगी कि डॉक्टर जीशान के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, दिखाएं अपनी प्रॉब्लम। ज़रूरत है तभी निकाल दे, वरना कुछ ऐसा नहीं है। ज़रूरत है तभी पैसे जाएंगे। और ये भी है कि कम भी है। जीशान सर के पास आप कब से ट्रीटमेंट कर रहे, तो क्या काय की ट्रीटमेंट आपकी हो रही थी? ये जो जॉ की हड्डी थी वो टूट गई थी और कुछ 3-4 महीने हो गए। कैसे टूटी थी? और मैं गिर गया था तो उसके से टूट गई। तो पहले किसी डॉक्टर को दिखाए थे क्या डायरेक्ट इनसे रब्ता हुआ? एक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने यहाँ पे टाँके मारे थे और उन्होंने बताया नहीं कि मतलब हड्डी वगैरह टूटी है। अच्छा। जब मैं जब दर्द करने लग गया तो इनके पास आ गया। तो कितने टाइम के बाद ऑपरेशन किया गया है और कितना बड़ा ऑपरेशन था वो? कुछ 10 दिन बाद में इनके पास आया था, तो 1-2 दिन में लगे ऑपरेशन कर दिए और कुछ 4 या 5 घंटे का ऑपरेशन। नहीं, हमें पता चला था ये डॉक्टर घुमाते हैं और लोगों का इलाज करने के लिए देरी लगाते, तो उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, लगेज कर देते। लगेज 1-2 दिन में लगेज कर दिए तो एडमिट किए, उसके बाद मैंने ऑपरेशन कर दिया। नहीं, हमने डॉक्टर के बारे में बहुत कम करके किए, मतलब और डॉक्टरों से